नमस्कार। आज फिर हम आपके बीच हैं कुछ ट्रिकी नाउन्स को लेकर के पार्ट 2 में। कुछ ट्रिकी नाउन्स हमने पार्ट 1 में बताया था। ये ट्रिकी नाउन्स हैं क्या? तो अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके वर्ड मीनिंग हिंदी में लगभग मिलते जुलते हैं और हम प्रयोग करते समय थोड़ी बहुत गलतियां कर देते हैं। उनसे बचने के लिए अगर हम उसके विषय में एक अच्छा नॉलेज रख लें, उसके विषय में जानकारी रख लें, तो गलतियों से बचने का उपाय हो सकता है। तो आइए हम आज चर्चा करते हैं मांस शब्द की अंग्रेजी। इसके लिए एक शब्द है फ्लेश और एक शब्द है मीट। फ्लेश मीन्स मांस और मीट मीन्स भी मांस। अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि अगर उनको पहली बार फ्लेश शब्द मिल गया मांस के लिए, वर्ड मीनिंग में कहीं से टीचर लिखवा दिए या उसके अभिभावक बता दिए या उनके बड़े भैया दीदी बता दिए मांस का अंग्रेजी क्या होता है, फ्लेश होता है, तब वो जहां भी उनको जरूरत पड़ती है मांस के अंग्रेजी शब्द लिखने के लिए तो धड़ल्ले से फ्लेश लिख देंगे। या पहली बार उनकी मुलाकात मीट शब्द से होती है तो वो मीट ही लिखा करेंगे। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें जरूरत होगी फ्लेश और मीट में क्या डिफरेंसेज है इसको जानने के लिए। तो देखिए, फ्लेश और मीट दोनों मांस के लिए शब्द है, लेकिन दोनों में अंतर है कि पशुओं का जो स्वाभाविक मांस होता है, स्वाभाविक मांस जो होता है वो फ्लेश कहलाता है। हम एक एग्जाम्पल लेकर के हम उसको स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे ए मैन कैन killed a lion but cannot eat its flesh। या लायन की जगह पर हम गोट भी लिख सकते हैं। हम चिक भी लिख सकते हैं, सॉरी हेन भी लिख सकते हैं, कॉक भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो कच्चा मांस है, जानवर को मारे और उसमें जो मांस रहा, आदमी जानवर को मार सकता है, लायन गोट कॉक को मार सकता है, लेकिन उसके मांस को या मतलब उसके फ्लेश को, कच्चे मांस को नहीं खा सकता। यानी स्वाभाविक मांस जो है जानवरों में वो उसको खा नहीं सकता। अब जरा मीट की चर्चा करें। तो हम कह सकते हैं मीट का मतलब क्या हुआ? जैसे आप दुकान पर जाते हैं, वो गोट का मीट हो, कॉक का मीट हो, वहां पर
मीट काटने वाला दुकानदार क्या करता है, मीट को टुकड़े टुकड़े में बांट देता है, मतलब आपको खाने योग्य बना देता है और फिर घर पर आकर के उसको हम पकाते हैं। तो यानी पकाने योग्य मीट जब तैयार हो जाता है या खाने योग्य जब मीट तैयार हो जाता है, वही फ्लेश जब खाने योग्य तैयार हो जाता है, काट करके बन जाता है, उद्देश्य उसका रहता है खाने के लिए, तब हम उसको मीट कहते हैं। तो हम लोग वैसी स्थिति में लिख सकते हैं कि जेनरली ए मैन कैन ईट the meat of a he goat but not a cow, या फिर हम लिख सकते हैं सी गॉट। सामान्यतः एक मनुष्य क्या करता है, ही गोट का मांस तो वो खाता है, लेकिन काऊ या सी गोट का मांस नहीं खाता। मतलब खाने योग्य बन सकता है, लेकिन वो जनरली मैन काऊ का या सी गोट का मांस खाना पसंद नहीं करता है। तो ये फ्लेश और मीट में डिफरेंस है। अब हम चलते हैं कुछ और खास प्रकार के मीट के विषय में। कुछ शब्द हैं, जैसे अगर गो मांस है तो उसके लिए हम बीफ शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर भेड़ का मांस है तो उसके लिए हम मटन शब्द यूज करते हैं। अगर सूअर का मांस है, सब खाने योग्य मांस की बात है ये, तो उसके लिए हम पोर्क शब्द का यूज करते हैं। अगर सामान्य मांस है, एकदम सामान्य मांस है, जनरल है, तो हम एक कट शब्द का भी यूज करते हैं। और मुर्गी का अगर मांस है तो हम चिकन मीट के भी नाम से शब्द यूज कर सकते हैं। तो ये सभी अलग अलग जानवरों के मांस हैं, उसके लिए स्पेशल शब्द हैं, लेकिन ये सब मीट के सेंस में मनुष्य यूज करेगा। चलिए कुछ और ट्रिकी शब्द का हम यूज करते हैं। अब अगला जो है घड़ी, इसको तो सामान्यतः सभी जानते हैं, चर्चा कर लें। एक वॉच, क्लॉक और टाइम पीस भी सबका मतलब है घड़ी। अब इसमें डिफरेंस करते हैं। वॉच हम सेंटेंस लिखते हैं, उससे पता चल जाएगा। ही वियर्स ए वॉच ऑन हिज रिस्ट। There is no any clock
hair on the wall. टाइम पीस की चर्चा करें। A timepiece is used for both purpose as wristwatch and wall clock. स्पष्ट है कि क्लॉक हम रिस्ट पर नहीं बांधते और वॉच वाल पर नहीं लगता। टाइम पीस शब्द जो है हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, रिस्ट वॉच के लिए भी और वॉल क्लॉक के लिए भी। लेकिन तीनों का वर्ड मीनिंग जो हिंदी में है वो घड़ी ही है। तो गलती से हम कलाई घड़ी के लिए क्लॉक नहीं लिखें और दीवाल घड़ी के लिए वॉच नहीं लिखें। आइए हम एक शब्द है भिखमंगा, इसकी दो अंग्रेजी बेगर और पाउपर दोनों होता है। दोनों अलग अलग सेंस में हम यूज करेंगे। बेगर हम उसको कहते हैं जो घर घर जाकर के पैसे भोजन की मांग करते हैं। लेकिन पाउपर हम ऐसे भिखमंगे के लिए या भिखमंगी की हालत के लिए हम प्रयोग करेंगे जो पहले तो ठीक था, अब उसकी स्थिति गड़बड़ा गई है, तब हम पाउपर शब्द का यूज करेंगे। आप एग्जाम्पल से देखें। सम men will be detected as a beggar after the corona epidemic। मतलब कुछ लोग भीख मांगते हुए पहचान किए जा सकेंगे कोरोना एपिडेमिक के बाद। हालात बिल्कुल गड़बड़ है। पाउपर का मतलब भी भिखमंगा है, लेकिन हम कंगाल शब्द इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। आप देखें, टुडे द सिचुएशन इज दैट
मोस्ट फार्मर्स आर pauper in इंडिया। आज स्थिति यह है कि अधिकांश किसान भारत में कंगाल हैं, मतलब उनकी स्थिति भिखमंगे जैसी है। भोजन, भोजन का अंग्रेजी फूड भी जानते हैं और मील भी जानते हैं। फूड और मील में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है, चाहे कोई भी जीवित प्राणी हो, उसके अपने जीवन के संचालन के लिए फूड की जरूरत है। जबकि मनुष्य के लिए जो भोजन तैयार किया जाता है, मनुष्य के भोजन के लिए स्पेशल शब्द है मील। हम एक सेंटेंस के माध्यम से ऑल लिविंग थिंग्स should have food to live। सभी सजीवों को जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत है। ये सामान्य भोजन है, सबके लिए यूज होता है। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स की और उसके साथ हम मील का प्रयोग कर दें भोजन के लिए, बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि प्लांट्स पका पकाया भोजन नहीं कर सकता, उसके भोजन का स्वरूप अलग है। एक मेढक को मील परोस दिया जाए, वो जिंदा नहीं रह सकता, है तो भोजन ही। ये स्पेशली मैन के लिए है मील शब्द का। देखिए, एवरी मैन should have proper meal। प्रत्येक मनुष्य को उचित भोजन की जरूरत है या उसको उचित भोजन चाहिए। तो फूड और मील में डिफरेंस इन शब्दों के प्रयोग से हम कर सकते हैं। या समझना होगा कि फूड और मील दोनों अलग अलग शब्द है। ये सभी जीवधारी के लिए फूड, जबकि मील स्पेशली फॉर मैन। अब देखें कुछ शब्द जो स्पेशली मैन के लिए ही यूज किए जाते हैं। उसमें है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या सपर। ये सुबह का नाश्ता के लिए यूज करते हैं, ये भी भोजन है। ये दिन का जो भोजन है उसके लिए यूज करते हैं। और ये दोनों
रात्रि का भोजन के लिए यूज करते हैं। आप देखें एक एक एग्जाम्पल्स के साथ। टुडे I have not taken a breakfast. Students are not given time for lunch. और we should take soft डिनर और सपर, कुछ भी, दोनों में से कोई भी, एट नाइट। मैंने आज सुबह नाश्ता नहीं लिया। छात्रों को लंच करने का समय नहीं दिया गया, मतलब स्कूल में होंगे वो, और आज लंच का समय ही नहीं मिला। डिनर, वी शुड टेक सॉफ्ट डिनर या सपर एट नाइट। रात में हम लोगों को हल्का भोजन लेना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या सपर ये भी भोजन के लिए है, लेकिन ये भोजन के प्रकार हैं। इसके यूज में हमें ध्यान देने की जरूरत है। आशा है आपको ये ट्रिकी वर्ड्स पसंद आया होगा, आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ऐसे और ट्रिकी वर्ड्स आपको अगले पार्ट्स में मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ट्रिकी वर्ड्स आपको मिलता रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी नए वीडियो डाले जाएंगे, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, नोटिफिकेशन आपको ऐसे समय में मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।